मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बजाना ना भूलें। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए बहुत लोगों की मांग करने पर लाया हूं मंगला योगिनी की साधना। इसके लिए आपको देखना होगा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर करना आपका फ़र्ज है। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, यदि आपको परायों ने धोखा दिया, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप मुझे एक बार आजमा के तो देखिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको सच्चा प्रेम, पवित्र प्रेम, दिव्य प्रेम, निस्वार्थ प्रेम चाहिए, तो आप मुझसे अवश्य जुड़ जाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बहुत लोगों ने मांग की गुरुप्रिया योगिनी की साधना सुन के कि गुरुजी आप सभी ग्रहों की योगिनियाँ अगर होती हैं तो डालो। तो भाई होती तो हैं, 9 ग्रहों की योगिनियाँ होती हैं और शास्त्र में वर्णित हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही कह रहा हूँ। तो मैं आपको देता हूँ धीरे धीरे करके, चिंता मत करो। आज मैं आपके लिए मंगला योगिनी की लाया हूँ साधना। मंगला योगिनी की साधना जो मंगल ग्रह से संबंधित हैं, मंगला योगिनी कर लीजिए साधना, उठाइए लाभ। लेकिन बहुत लोग पूछते हैं कि मैं कैसे जानूं कि हमारा प्रेमी हमसे प्रेम करता या नहीं। तो मैं 1-2 लक्षण बता देता हूं यहाँ पर। देखिए, सच्चा प्रेम जो आपसे करता है, या मान लो आप किसी से प्रेम करते हैं और आपसे वो प्रेम करता या नहीं करता है, तो आप कैसे जानोगे? देखो, जो आपसे सच्चा प्रेम करता होगा वो आपकी हर बात सुनना पसंद करेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो आपके गुस्से में भी अच्छाई ढूंढ लेगा। अगर आप उससे गुस्सा भी करोगे, अगर आप उससे नाराज़ भी होगे, अगर आप उसको 100-200 सुना भी दोगे, तो भी वो उसमें से भी अच्छाइयाँ खोजेगा और उसको लगेगा कि ये हमसे प्रेम करता, इसलिए ऐसा इसने कहा। सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति, पहली बात। दूसरी बात, अपने सुख के लिए नहीं बल्कि आपके सुख के लिए वो प्रयास करेगा। सच्चा प्रेमी खुद कष्ट उठा लेगा लेकिन आपको सुखी करना चाहेगा। जैसे माँ अपने को गीले में लिटा लेती है और बच्चे को सूखे में लिटाती है, छोटे पर। इस सच्चे प्रेम की परिभाषा यहाँ पर एक मैं दे देता हूँ। दूसरी बात, जहाँ पर आपका एक उंगली या एक नाखून ही टूट रहा होगा, उसको बचाने के लिए वो अपने प्राणों तक की बाजी लगा देगा, जो आपसे सच्चा प्रेम करता होगा। आप मना भी करोगे उससे कि आप मेरे लिए कुछ ना करो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप गुस्से में भी उससे कहोगे, तब भी वो नहीं मानेगा। अगर सच्चा प्रेम करता है आपसे, तो प्रेम चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का हो, चाहे माँ बेटा का हो, बाप बेटी का हो, या मित्रता का हो, या गुरु शिष्य का ही क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का हो सकता है। मेल फीमेल की यहाँ पर बात नहीं है, कोई भी किसी से प्रेम सच्चा कर सकता है। लेकिन सच्चा प्रेम करने वाले कहीं 2-4 करोड़ में 2-4 लोग, 1-2 लोग मिल जाएं, वो बहुत बड़ी बात है, जैसा प्रेम मैं बता रहा हूँ। और यहाँ तक है सच्चे प्रेम की परिभाषा कि अगर आपको कोई कष्ट है, आप अमेरिका में बैठे हैं और वो व्यक्ति भारत में है, आपने कुछ भी नहीं बताया, तब भी उसको भी कष्ट होने लगेगा, वही कष्ट जो आपको है। ये भी पराकाष्ठा है प्रेम की। और भी बहुत सी पराकाष्ठाएँ हैं। अगर आपको कोई चोट लगाए तो उसके बिना हमारे चोट लग जाएगी। जैसे आपने आजकल लोग गलत मकसद में जोड़ देते हैं, वैसे ऐसा नहीं है जो गलत जोड़ना चाहिए। भाई आदिशक्ति थी राधा कृष्ण, जो कि राधा को दूध गर्म दिया और भगवान कृष्ण के फपोले पड़ गए और पिया राधा ने।
तो ये सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा ही माँ बेटे के प्रेम में भी हो सकता है, पति पत्नी के प्रेम में भी हो सकता है, भाई बहन के प्रेम में भी हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका के भी प्रेम में हो सकता है, और जितने रिश्ते हैं दुनिया में सभी रिश्तों में हो सकता है ये संभव, अगर सच्चा प्रेम है तो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं प्रेम की परिभाषा अच्छे से जानता हूँ, बल्कि पवित्र प्रेम की। लेकिन जिसको आप लोग प्रेम कहते हो वो प्रेम है ही नहीं, वो तो एक छलावा है। जिसको मैं प्रेम कहता हूँ वो सच्चा प्रेम है, दिव्य प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, पवित्र प्रेम है। और उसी प्रेम के लिए दुनिया तरसती है, लेकिन पाने का तरीका नहीं मालूम है। अगर आपके प्रेमी ने कुछ कह दिया तो आप उसको 10 सुनाना चाहते हो, तो क्या ये सच्चा प्रेम है? छलावा है सीधा। अगर आपके प्रियजन को अगर गुस्सा आ गई और उसने अगर आपसे कुछ बोल दिया, तो आप अगर सच्चा प्रेम उससे करते हो तो सुन लोगे, और उसकी गुस्सा में भी आप अच्छाइयाँ ढूंढोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ मंगला योगिनी की साधना। देखिए, मंगला योगिनी की साधना, पहली बात तो मंगल ग्रह ठीक हो जाता है। शायद मैंने डाली भी होगी अपने चैनल पर, लेकिन यहाँ पर मैं दूसरी विधि से और दूसरे प्रकार का मंत्र, दूसरी साधना लाया हूँ, है मंगला योगिनी की। अगर नहीं डाली है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे वीडियो तो बहुत हैं अभी तक, यानी अभी तक 500 से ऊपर वीडियो हो चुके हैं हमारे चैनल पर। तो मंगला योगिनी की साधना कैसे करें, देखिए, पूर्व दिशा में मुख करके लाल ऊनी आसन पर बैठ जाएं, फिर लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। कम से कम 1000 मंत्र रोजाना करना चाहिए, मतलब 10 माला। तो 10 शुभ कम, इसलिए शुभ संख्या जैसे 11, 21, तो 11 माला कर लो, 21 माला कर लो, 51 कर लो, जितनी आपकी श्रद्धा उतना कर लो। माला जाप करें, जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें। मंत्र भी बताऊंगा यहाँ पर, ऐसा नहीं है, चिंता मत करो प्रिय भाई बहनों। तो मार्जन का दशांश ब्राह्मण कन्याओं को या ब्राह्मण स्त्रियों को या फिर ब्राह्मणों को भोजन करा दें। मंगलवार के दिन मसूर की दाल 1 मुट्ठी भोले बाबा पर जरूर चढ़ाएं, सिर पर, ताकि मंगला योगिनी की अतिशीघ्र कृपा हो। जैसे 9 ग्रह चलते हैं राशियों पर, ऐसे 9 योगिनियाँ भी चलती हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, जानते ही नहीं लोग ज़्यादातर। जैसे 9 ग्रह चलते हैं, शुक्र, शनि, बुध, राहु, केतु, इसी तरीके से 9 योगिनियाँ भी चलती हैं, मंगला, पिंगला, धान्या, भद्रिका, उल्का और भ्रामरी, सिद्धा, संकटा, इस तरीके से। तो जौन सी योगिनी, यानी जो योगिनी चल रही होती है उस पर, उसी प्रकार से उसका परिणाम मिलता है उस व्यक्ति को, जो योगिनी चल रही होती है। तो जाप करें मंगला योगिनी का। गुलाब के फूल जरूर चढ़ाएं इन पर, लाल फूल। और भोग में के लिए लाल मिठाई रखें, खोया की, या गुलाब जामुन रख लें, देसी घी का, डालडा कर नहीं चलेगा, गुलाब जामुन। और या फिर कोई लाल मिठाई रख लें, लाल पेड़ा, लाल बर्फी, कोई भी लाल मिठाई, अन्न की न रखें। पंचमेवा का प्रसाद रखें, देसी घी का दीपक जलाएं और जाप करें। अनुभव भी हो सकते हैं इसमें, अनुभव होंगे, हो सकते क्या, अनुभव जरूर होते हैं इसमें। और माता रूप में इनको माने, केवल इनको गलत सलत रूप में मत सोचना, केवल माता रूप में। अगर ज़्यादा है तो बहन रूप में बना सकते हो, बस माता या बहन। और जाप करिए। स्वयं भी लाल वस्त्र पहने, नीले काले वस्त्र ना पहने। अगर कोई और कलर के भी वस्त्र पहनते हैं आप, तो इस साधना में नीला काला एकदम वर्जित है। और किसी भी प्रकार का नीला, जैसे आसमानी, बैंगनी, फिरोजी, ये वर्जित है। लाल सबसे अच्छा है रंग, और वैसे पीला भी पहन सकते हैं, सफ़ेद भी पहन सकते हैं, हरा भी पहन सकते हैं। लाल में लाल, मैरून, गुलाबी, रेड, कुछ भी
चल जाएगा। पिंक वगैरह जो, यानी पिंक माने गुलाबी, तो वो सब चल जाएगा। पहन लीजिए और जपिए। ये साधना रात्रि में करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर रात्रि में समय नहीं है तो दिन में भी कर सकते हैं। इस साधना से आपका सर्वत्र मंगल होता है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी शासनिक प्रशासनिक कार्य सफल होता है हर प्रकार का। भूमि संबंधित, धन संबंधित, विवाह संबंधित सभी कार्य सफल होते हैं और इसमें अनुभव होते हैं। कभी कभार अगर भाग्य में होता है किसी के तो योगिनी प्रकट भी हो जाती हैं और वरदान भी दे देती हैं मंगला योगिनी माता। ये लाल वस्त्रों में आती हैं और सुंदर बहुत होती हैं। और दूसरी बात, विचलित मत हो जाना। अगर विचलित हो गए तो पतन हो जाएगा। ये सुंदर बहुत हैं लेकिन केवल माता और बहन रूप में, और कुछ सोचना भी नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मंगला योगिनी की साधना से आप सब कुछ पा सकते हो, लेकिन बिना दीक्षा के कोई भी साधना सफल नहीं होती है। गुरु दीक्षा जरूर लें तभी ये साधना सफल होगी, और जो भी मंत्र करें उस मंत्र की दीक्षा लें तभी सफल होगी। इसमें आपको जरूरत पड़ेगा मंगला योगिनी का सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित यंत्र, उनकी माला, जपमाला जप के लिए, दीपक और आसन, ये 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मंगला योगिनी की साधना में। और 5वीं चीज़ एक, अगर जैसे सुपारी भी सिद्ध करवाना चाहते हैं प्राण प्रतिष्ठा तो वो इनके नाम से करवाएं। अगर नहीं करवाना चाहते तो चल जाएगा काम, लेकिन 4 चीज़ें ज़रूर अवश्य है जो जागृत प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, तभी वो काम करेंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ। और मंगला योगिनी का मंत्र मैं दे रहा हूँ, ओम हिंग मंगले मंगलाय योगिन्याय हुम फट। ओम ह्रीं मंगले मंगलाय योगिन्याय हुम फट, यही मंत्र है, जप लीजिए। लेकिन दीक्षा लेके, इस मंत्र की दीक्षा लोगे तभी फलेगा, ऐसे नहीं फलेगा, ये भी बता दूं। तो आप हर प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल जल्दी लगता नहीं है, उसका कारण ये है कि मैं शाम को 6 बजे बैठ जाता हूँ साधना पर, सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर मैं हवन करता हूँ, 8 बजे जाते हैं, पूरी रात लेटता नहीं हूँ, फ़ोन स्विच ऑफ रहता है या फिर और कोई उठाएगा, हमसे बात नहीं होगी रात में। और दिन में जब मैं सोता हूँ तब भी स्विच ऑफ कर देता हूँ, घंटे 2 घंटे के लिए खोलता हूँ। हाँ, जब साधना पूरी हो जाएगी तो फिर ज़्यादा समय तक खुला रहेगा। घंटे 2 घंटे में ही आप लोगों से बात करना, और जो आने जाने वाले लोग उनसे भी बात करना, फ़ोन पर भी बात करना। कुछ जिम्मेदारियां भी हैं सामाजिक, उनको भी निभाना, सब कुछ करना पड़ता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता की।